अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और गुज़िश्ता चंद रोज़ से बहुत सारे लोग नए लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज बात करने के लिए तो ज़्यादा टॉपिक होने ही नहीं चाहिए। जो इसहाक डार साहब ने कल बेगैरती की है उसी पर बात की जानी चाहिए, लेकिन क्या करें, लंबी बात करने की आदत, ये बाल को क्या लंबी बात करने की आदत नहीं है, तो छोटी छोटी बातें करेंगे कुछ दिलचस्प किस्म की। एक तो डार साहब ने आफिया सिद्दीकी की सज़ा को दुरुस्त क्यों कहा, ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर एक सियासी शहजादा $100 मिलियन क्रिप्टो में हार गया, ये कौन है जनाबे वाला। फिर कल 2 वजीर आए, भां कर रहे थे जी, डिजिटल दहशतगर्दी हो गई है हमारे साथ जी, हम लुटे गए, हम बर्बाद हो गए, दुनिया खुदारा इसको रोको। इनको क्या हुआ जी अचानक ही। और आखिर में, बल्कि शुरू यहां से करते हैं, आज है आसिफ अली जरदारी जनाब सदर मुमलिकत, जो भी वो हैं, मर्द आइन हैं, मर्द मोमिन, मर्द हक हैं, या जो भी वो हैं, वो मर्द जमहूरियत, कलंदर शलंदर, जो भी पार्टी ने उनको लक़ब दिया हुआ है, उनका है हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। जनाब सदर साहब, आपकी बर्थडे की खुशी आपकी औलाद को हुई होगी, आपकी पार्टी के लोगों को हुई होगी, आपके सदके जिनकी सियासत चल रही है उनको ज़रूर हुई होगी, हो सकता है आपके चंद वोटरों को भी हुई हो। सर, मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मेरी तरह और बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जिनको कोई खुशी नहीं, जिनका कोई लेने देने। जिस तरह मेरी सालगिरह पे आपको कोई खुशी नहीं है, उस तरह आपकी सालगिरह पे मुझे भी कोई खुशी नहीं। तो सर, ये मेरे पैसे से अखबार में इश्तिहार आपकी पार्टी किस लिए दे रही है, या हुकूमत सिंध किस लिए दे रही है? आपकी बर्थडे हैप्पी टू करने का शौक़ है, अपने पैसों से कर लो भाई। सरकारी पैसे क्यों खर्च करते हो, हमारे पैसे क्यों खर्च करते हो? कोई खुदा खौफी रखो यार। आप लोग तो मतलब आप नैपी चेंज कराने के बच्चों के पैसे भी हमसे ले लिया करें जी। खैर, लेते ही हैं, लेकिन कोई वो ज़रा होना चाहिए भाई। मुझे आपकी सालगिरह की किसी की कोई खुशी नहीं है, आपने मनानी है। आपकी पार्टी वाले बहुत खुश हैं, वो उल्टी सीधी छलांगे लगाना चाहते हैं, अपने पैसों से लगाएं, पब्लिक मनी से मत लगाएं। मेहरबानी करें, पाकिस्तान के लोग पहले ही बड़ी मुश्किलात में हैं, उनका पैसा अल्लाह तल्लों में ना उड़ाएं। जितने के इश्तिहारात ये दिए गए हैं, इतने पैसे किसी काम पे लगा देते, या किसी आपकी सालगिरह के सदके किसी गरीब को रेडी लगवा के दे देते, अच्छी खासी रेडी बन जाती। जितना पैसा आपने लगाया, खैर काफ़ी सारी रेडियाँ बन जाती, पूरा रेडी बाजार बन जाता। तो ये मैंने कहना था आगे चलने से पहले कि प्लीज़। अच्छा, अब जनाबे वाला इसहाक डार साहब ने चवल किस्म का एक बयान दिया। अच्छा, अब ये बयान जो दिया, ये क्यों दिया? बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं सर क्योंकि चल रहा है इसहाक डार का जवाब। ये अटलांटिक काउंसिल की जो नशिस्त थी, ये थी कश्मीर के ऊपर। इसमें जो असल मसला आया वो मैं सुनवाने की कोशिश आपको करता हूँ। अभी ठहर जाए, मैंने ये नया फ़ोन ले लिया है, 35 लाख से अब 36 लाख का फ़ोन आ गया है, अब तो हर चीज़ हैक कर लेंगे। अच्छा खैर, तो ये मैं लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। अगर लोड हो जाता है तो आपको सुनवा देता हूँ, लेकिन खैर आपको मैं बता देता हूँ उससे पहले इसहाक डार ने ऐसा क्यों बोला। इसहाक डार ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो होस्ट थे उस नशिस्त के, तो उन्होंने सवाल किया कि जनाब आपने अपने सियासी मुखालिफ को जेल में डाला है, और इस तरह के बहुत सारे और भी मुखालिफिन को जेल में डाले रखा गया है, और ये पूरली रिफ्लेक्ट करती है आपकी डेमोक्रेसी के ऊपर। तो जिसके जवाब में इसहाक डार साहब ने कमाल महारत से पैंतरा बदलते हुए एक बोंगी सट्टी, जैसे कि इन्होंने बीबीसी के हार्ड टॉक में थी, कि देखें जी आफिया सिद्दीकी जो हैं वो जेल में हैं, वो ड्यू प्रोसेस हुआ है, तो मैं कह नहीं सकता कि उसकी सज़ा गलत है क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस हुआ है, तो इसलिए। ये सुने। He has a very significant level of support in your own country and abroad as well. And there are concerns that have been raised that perhaps due process is not being followed in his case. And of course it's not the first time that a prominent political figure has been behind bars in Pakistan. Do you worry that Pakistan's sort of democratic credentials abroad are jeopardized by what's going on with this case, or do you feel like that too? तो आपने सुन लिया जनाबे वाला, ये था सवाल जिसके जवाब में इसहाक डार साहब ने फरमाया कि देखें जी आफिया सिद्दीकी को आपने सज़ा दी तो आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया। मैं ये तो नहीं कह सकता सज़ा। आफिया सिद्दीकी साहिबा, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली उनका क्या गुनाह है। आई एम प्रिटी श्योर आपको भी नहीं पता होगा। For decades she has been in jail. She has been subjected to severe mental torture, physical torture. She has been repeatedly raped. ठीक है, ये वो एलिगेशंस नहीं है, ये चीज़ें अब कंफर्म हो चुकी हैं। जो उनके वकील साहब मिल के आए, उन्होंने कंफर्म किया है। आफिया सिद्दीकी की सज़ा को अमरीकी से ही जस्टिफाइड सज़ा नहीं मानते।
ये इतनी गलत सजाएं दी गई, अमेरिका को गौतनामो बे बनाना पड़ा कि अमेरिकी लॉ अप्लाई नहीं होते, वहां पर जाके हम कुटे पुटे लोगों को मारें शारें ताकि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के सवाल ना पैदा हो। उस पर लोगों ने शोर मचाया, अमरीकियों ने शोर मचाया, जिन काफिया सिद्दीकी से कोई ताल्लुक नहीं। आप इतने मुनाफिक हैं, रोजाना सुबह उठते हैं, आप आयतें ट्वीटें करते हैं, लोगों को फॉरवर्ड भी करते हैं कि जी आज की ये आयत है तो ये हदीस है तो सब्र से काम ले, तो जी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। इतने आप बड़े मुनाफिक हैं। आपकी हुकूमत अदालत में कहती है जी हमने आफिया सिद्दीकी के केस को परस्यू नहीं करना अमेरिका में। अगले दिन उसकी बहन को शहबाज शरीफ बुला के बैठते हैं, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उससे अगले दिन आप जाके अमेरिका में कहते हैं उनको सजा सही हुई। यार कोई खुदा का खौफ करो, क्या जान नहीं देनी अल्लाह को? पूरी जिंदगी आपने इक़्तिदार से चिपटे रहना है। डॉक्टर साहब ऐसे मत करें। आप इसी तरह वही थे जिनको एक चपेट मारी थी मुशर्रफ ने, तो आप शरीफ फैमिली के खिलाफ एक लंबा चौड़ा वादा माफ गवाह और उनके सारे पोल के ढोल खोल के चले गए थे, अपनी हैंड राइटिंग में लिख के दे के गए थे। इतने बड़े टार्जन आप नहीं हैं, आप वही हैं। बाजवा ने आपको जब आंख दिखाई थी तो आप शायद खकान अब्बासी को धोखा देके जहाज लेके भाग गए थे, फिर आपकी 3 साल कमर नहीं ठीक हुई थी, अभी बड़ी ठीक हुई है। बिला वजह लंबी टाई पहन के बैठ के इंटरव्यू देने के लिए बैठ गए थे। माफ़ करते हैं सर, इतने भी आप ना गिरें, इतना मत डरें अमेरिका से कि औसान ख़ता हो जाए, बल्कि पता नहीं क्या क्या ख़ता हो गया आपका। वो सुना ही है ना, पो फटने का जुमला बच्चों ने बताते थे कि जंगल में शिकारी ने शेर को देखा तो उसकी पो फट गई, तो इसहाक डार ने अपने इमरान खान से मुतल्लिक सवाल सुना तो उसकी भी पो फट गई। शो सम ग्रेस, वेरी मिनिमम लेवल ऑफ ग्रेस, बट शो सम ग्रेस। आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू से कि जी आफिया सिद्दीकी बिल्कुल आपने सही चुना हुआ है, बिल्कुल सही चुना, लेकिन इसके बदले आप कहें कि हमने इमरान खान को सही चुना हुआ है। विल नॉट वर्क। उसका सवाल आप होस्ट का मैंने सुनाया है, वो सुन लें, आपको काफ़ी अफाका हो जाएगा जनाबे वाला। लेकिन कमाल, अजब अजब गज़ब कमाल कहानियाँ ये सारी की सारी, अजब गज़ब और कमाल कहानियाँ। खैर जनाबे वाला, आखिर में कल हमारे 2 वज़रा नमूदार हुए टीवी स्क्रीनों पे। उसने कहा जी दुनिया हमारी मदद करे, हम डिजिटल दहशत गर्दियों का शिकार हो गए। ठीक है जी, कैसे हुए हैं बताएं? डिजिटल दहशत गर्दी ने आपके खिलाफ क्या कर दिया? मुझे मालूम है आपको मसला क्या है, जो देख रहे हैं उन सबको मालूम है मसला क्या है। मुझे यह भी इल्म है कि आपके काबू नहीं आ रहे लोग। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू लूज योर रिस्पेक्ट, योर लेजिटिमेसी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। डंडे से यू कैन रूल फॉर सो लॉन्ग। आज अता तारड़ साहब शाहजेब रिंद से आई एम सॉरी कहते, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने आपको ठोका, उसने कहा करप्ट लोग हैं ये, शहबाज शरीफ करप्ट है ये, ठीक है, सॉरी वेरी सॉरी। ये कोई बच्चा होता गग्गू मंडी में बैठा हुआ, कोई पिंडी में बैठा हुआ बंदा, कोई लाला मूसा में बैठा हुआ बंदा, तारड़ कहता ताड़ी ऐसी वीजो डाले पे जो चुक के ले जाओ। ये बेसिक इनकी है। अब जनाब नहीं काबू आ रहे इनसे पाकिस्तान के बच्चे, ठीक है, नहीं वो काबू आ रहे। मसला सारा ही है, आपने सहाफियों को मारा पीटा कुटा, केसेस किया, अरशद शरीफ साहब को शहीद किया आप लोगों ने बेशर्मों ने। नौकरियां गई कितने लोगों की, मेरी नौकरी गई, मुझे निकाला गया, बिला वजह निकाला गया, ठीक है। समी इब्राहिम है, काशिफ अब्बासी आजकल उस लिस्ट में लेटेस्ट ऐड हुआ हुआ है, इमरान रियाज खान है, शाहिद असलम है, ढेर लगा हुए लोगों का जिनको आपने निकाला। उनकी जगह टाउट भर्ती किया आपने, अपने हर चीज आपने करके देख ली, बयानिया आपके काबू नहीं आ रहे, बच्चे नहीं मानते आप। यू हैव लॉस्ट योर लेजिटिमेसी, यू हैव लॉस्ट योर रिस्पेक्ट। अभी आगे कल मुंह लेके, दुनिया में कितने मुल्क हैं यार, किसी एक ने कहा जी हमारे साथ डिजिटल दहशतगर्दी, ये वाहिद हम ही है। 4 मेजर आपके 8 दिनों में मर गए। फिजिकल दहशतगर्द आपसे काबू नहीं आ रहे, वो आगे कह रहे हैं हमारे खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी होगी, हमारा साथ दें, सोशल मीडिया आए जी, पाकिस्तान में दफ्तर खोलें। क्यों खोलें? ताकि आप चुप के ले जाए सारे बंदे। 2 पीटीआई के वर्कर जो दुबई से आप लोगों ने उठाए हैं अभी तक गायब है, 10 महीने हो गए, ठीक है। अभी आगे हो, ये एडमिशन क्या है? एडमिशन ये कि जी हम हार चुके हैं, हमारा बयानिया बढ़ गया, कोई मान नहीं रहा तो दुनिया आ जाए, हम मिनरल देंगे आपको, हमारे मिनरल ले जाओ भाई, ये हमारे बच्चे, हमारी कौम हमारे काबू में रह जाए, हम रूल कर सके तक इनको। और सर इस तरह नहीं होता, दुनिया बदल गई है। आप 80 की दहाई में जिंदा है, वो पुरानी प्ले बुकें ज़ियाउल हक की निकाल कर ले आते हैं, अपग्रेड करें अपने आप को। सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होता ना, वरना दुनिया में तो फिरौन मरते ही ना, कभी यजीद कभी मरते ही ना सारे, ये पूरी ज़िंदगी शद्दाद की जन्नत बनी होती, आज जिंदा रहते सारे। ये बड़ा लेसन है आप सब लोगों के लिए। हमारे जो भाई 2 बैठे थे कल, तलाल चौधरी साहब और दनियाल, वो जो हैं, क्या है उनका नाम है, भूल गया हूँ जी, अकील मलिक साहब, अपनी सीट भी जो हारे हुए हैं, मांगे की सीट लेके बैठ के वजीर भी बने हुए, और ऊपर से तेरे डिंगियाँ मार रहे थे कि हम बड़ा अच्छा मुल्क है, हम आज़ादी राय के खिलाफ नहीं। हाँ जी हम, और हम सारे फुद्दू हैं, हमारे खोते के कान लगे हुए जो किसी को नजर नहीं आते, बेवकूफ़ बनाते रहते, अब चीखें मार रहे हैं। और नहीं बच्चे आते काबू आपके। मैं कई दफ़ा पहले कह चुका, यू डू नॉट रियलाइज हाउ दे थिंक एंड हाउ दे एक्ट। वो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं,
आप इधर बैठ के नाली बना के कहते हैं हमने तुम्हारे बाप के सर पे बड़ा एहसान किया था, और नहीं मानते। ये तुम्हारा काम है भाई, नाली बनाओ, गटर बनाओ, जो मर्जी बनाओ, गटर में घुस के गटर खोलो। दिस इज व्हाट यू पेड फॉर। हमारे बाप के सर पे एहसान मत जताओ। हालात फर्क हो गए हैं, लोग ये कहते हैं। आप वो अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, आप कहते हैं जी नहीं जी ये कोई डिजिटल दहशतगर्दी नहीं। मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूँ, सारी दुनिया में इस तरह हो रहा होता है, ठीक है। कोई मुल्क नहीं रोता होता आया हमने ये हमाशा ये हो गया, हमाशा ये हो गया, हमारे मुल्क में दफ्तर खोले, बिजनेस तबाह करके रख दिया। नेट जिस दिन दिल करता है बंद कर दे दो, केबलें हटा के चैनल बंद कर दे दो। कौन इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने आएगा यार? कमाल की बात करते हो। SAFC बनाई थी, स्पेक्टेकुलर फेलियर है वो। वसाइल पे कब्जे करने की एक चीज़ बनाई थी बस, वो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वकील साहब आप तो पढ़े लिखे हैं यार, सुना कि लंदन शंदन से पढ़ के आए हैं, क्या करते रहते हैं यार? प्लीज़ सोचा करें, ज़रा समझा करें। खैर फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।